भगवान जगन्नाथ का धाम। जो साक्षात बैकुंठ है। यहाँ जब भव्य रथ यात्रा निकलती है तो दृश्य अत्यंत मनमोहने वाला होता है। इस अलौकिक दृश्य को देखकर प्रत्येक व्यक्ति भक्ति रस में डूब जाता है। ढोल, नगाड़े, मृदंग की थाप पर भक्त नृत्य करते हैं। लगभग 10 दिन चलने वाले इस उत्सव को लेकर मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ का रथ खींचने से 100 यज्ञों के समान पुण्य मिलता है। देश विदेश से हजारों की संख्या में लोग भगवान जगन्नाथ की पुरी पहुंचते हैं और प्रत्येक भक्त भगवान जगन्नाथ के भक्ति सागर में गोते लगा रहा होता है। वही भक्ति का सागर जिसमें महाप्रभु चैतन्य प्रेम का रसास्वादन करते थे, वैसा ही भक्ति भाव जो महाप्रभु चैतन्य के हृदय में विराजता था, वही भक्ति रस जो गौरांग के नेत्रों से बहता था। महाप्रभु चैतन्य के लंबे भुज थे और उनकी जीवा पर कृष्ण नाम की रट। वो कभी गाते, कभी नृत्य करते और कभी वियोग रस में डूबकर बेसुध हो जाते। सार्वभौम भट्टाचार्य जो थे, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को प्रताप रुद्र के बारे में बताया। महाराज प्रताप रुद्र जो है परशुत्तम देव राय के भक्त के पुत्र हैं और ये परम वैष्णव थे कि यदि राजा परम वैष्णव होता है तो प्रजा भी भक्ति में उन्मुख हो जाती है। यथा राजा तथा प्रजा। और जगन्नाथपुरी की यात्रा की प्रथा बड़ी पुरानी है। मान्यता है कि राजा प्रताप रुद्र के समय भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा बिना कीर्तन भजन के निकाली जाती थी, किंतु चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्ति भाव से भगवान जगन्नाथ की यात्रा को अलग भाव दिया। चैतन्य महाप्रभु के अनुयायियों का मानना है कि वे 7 टोलियां बनाकर भगवान जगन्नाथ के रथ के चारों ओर नृत्य करते थे। प्रत्येक मंडली में 6 लोग गाने वाले और 2 मृदंग बजाने वाले होते थे। चैतन्य महाप्रभु ने रथ यात्रा में नृत्य किया। 7 कीर्तन की पार्टियां थी। हर पार्टी में 2-2 खोल या मृदंग बजाने वाले। उस समय में महाप्रभु जगन्नाथ जी के सामने जब जाते थे तो जगन्नाथ जी भी मुस्कुराते थे और जब जगन्नाथ जी को महाप्रभु दिखाई नहीं देते, जगन्नाथ जी रुक जाते थे, रथ रुक जाता था। बड़े बड़े हाथी मंगवाते थे प्रताप रुद्र महाराज, हाथी भी धक्का देते थे रथ को, मगर रथ टस से मस नहीं होता था। महाप्रभु के शिष्यों का मानना है कि रथ यात्रा उत्सव का सारा भाव श्री कृष्ण को द्वारका से वृंदावन लाने का है। पुरी में स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर द्वारका के रूप में है, जबकि गुंडिचा मंदिर वृंदावन का रूप धरे है। आप देखेंगे कि आप जब उड़ीसा जाते हो तो वहां चिल्का हृद जिसको कहते हैं, बड़ा ही सुंदर स्थान है, सुरम्य स्थान है। पर्यटक आज भी चिल्का हृद में जाते हैं तो वहां पर भी चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्ह पाए जाते हैं। महाप्रभु जब दंडवत प्रणाम किया लालनाथ को तो वीर कृष्ण के विरह में वहां का पत्थर पूरा पिघल गया। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्ह जो है वो जगन्नाथ मंदिर में भी विराजमान है और भक्त उनका दर्शन करते हैं। जगन्नाथपुरी में कई जगह चैतन्य महाप्रभु के पद चिन्ह अंकित हैं, जो उनके शिष्यों के विश्वास को और अटूट करते हैं। समस्त मानव जाति में भक्ति रस को, भक्ति भाव को बसाने वाले चैतन्य महाप्रभु का सनातन परंपरा में महत्वपूर्ण योगदान है। वर्तमान समय में उनके शिष्य इस्कॉन टेम्पल के रूप में महाप्रभु के दिए महामंत्र से आधुनिक युग को जोड़ने का काम कर रहे हैं।